CAA, नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये एक्ट क्या है? ये एक्ट ये है कि भारत में आजादी के बाद खास करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो लोग धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हैं, 2014 21 जनवरी तक जो लोग आए हैं धार्मिक उत्पीड़न के कारण, उनको नागरिकता दी जाएगी। और चूंकि धार्मिक उत्पीड़न के कारण आए हैं और ये तीनों जो हैं वो इस्लामिक देश हैं, तो यहां से आए हुए उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट हैं। ये मतलब इन और ईसाई, इन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ये एक कानून उन्होंने पारित कराया संसद में। कानून पास हो गया संसद के दोनों सदनों से, राष्ट्रपति ने उसको अनुमोदन कर दिया। इसके बाद वो गजट में प्रकाशित भी हो गया, पब्लिश हो गया। अभी कानून तो बन गया, लेकिन इस कानून के बनने के दौरान काफी सारा विरोध, तमाम तरीके की बातें इसको लेकर हुई। नागरिकता देने का कानून था, लेकिन लोगों ने कहा कि इससे नागरिकता छीन जाएगी, और लोगों ने इसको सुना और मान भी लिया, कई सारे लोगों ने। लेकिन ऐसा नहीं कोई राष्ट्रव्यापी इसका प्रोटेस्ट हुआ, कोई भारत बंद हो रहा है, ऐसा नहीं था। दिल्ली में एक मोहल्ले का ही वो आंदोलन था कुल मिला जुलाकर, और ये आंदोलन हुआ। अभी नरेंद्र मोदी कायदे से एक्ट के पास होने के बाद, संसद के कानून के बाद, जो कि भारत की जनता की सबसे बड़ी पंचायत है और जनता की इच्छा वहीं पर अभिव्यक्त होती है कि जनता, भारत की जनता क्या चाहती है, ये संसद के जरिए ही पता चलते और कोई तरीका नहीं। कानून पास हो गया, इसके बाद कायदे से उस कानून को लागू होना चाहिए था, और ये लागू होता तो इसके सबसे बड़े लाभार्थी जो अभी पूर्वी पाकिस्तान या अब जो बांग्लादेश है वहां से आए हुए 1 से 2 करोड़ मुख्य रूप से दलित हिंदुओं को इसका फायदा होना था, क्योंकि उन्हीं की नागरिकता मुख्य रूप से सेटल नहीं हुई थी। चिटपुट जो आए थे उनको तो, खास करके पश्चिम की तरफ से जो आए थे, उनको तो नागरिकता मिलती रही, बांग्लादेश से आए लोगों को नहीं मिली थी। इनको नागरिकता मिल चुकी होती अभी तक, लेकिन 5 साल बीत गए, अभी तक उसको लेकर रूल्स फ्रेम नहीं हुए, और इस वजह से इस कानून से अभी तक एक भी व्यक्ति को नागरिकता नहीं मिली। तो नरेंद्र मोदी का तानाशाह होते, उनकी इच्छा थी कि यह कानून लागू हो, तो ऐसी आखिर कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो लागू नहीं कर पा रहे? दरअसल वो इस मामले में जिस चीज से डर रहे हैं वो ये है कि इस पर आम सहमति नहीं है। देश का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, छोटी सी आबादी का छोटा सा हिस्सा नहीं चाहता ये कानून लागू हो, और उसकी वजह से वो लगभग 2 करोड़ तक लोगों की नागरिकता का प्रश्न सेटल नहीं कर रहे हैं, जो भारत के अपने लोग हैं। भारतीय उपमहाद्वीप या ब्रिटिश इंडिया जो है उसी का तो हिस्सा है। कायदे से तो उनको कहीं ना कहीं का नागरिक होना है। अगर वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक नहीं है तो उनको भारत का ही नागरिक होना है। लेकिन उसकी नागरिकता क्यों नहीं सेटल होगी? क्योंकि कुछ लोग विरोध कर देंगे। क्या यह तानाशाह का लक्षण है? क्या तानाशाह ऐसे ही होता है? क्या वो अपने मन के कानून को लागू करने को लेकर इतना सहमा हुआ होता है? मेरा तो ये आरोप है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह नहीं है, वो तो है ही है। मेरा आरोप है कि वो एक निर्णायक नेता भी नहीं है, और थोड़ा सा विरोध हो जाए तो अपने कदम खींच लेते हैं। इस मामले में वो मनमोहन सिंह भी नहीं है। मनमोहन सिंह ने जिस तरह से न्यूक्लियर डील को पुश किया था अपने सहयोगी दलों की ऐसी तैसी करके, लेफ्ट के सहयोग से उनकी यूपीए की सरकार चल रही थी, लेफ्ट ने विरोध कर दिया, लेकिन न्यूक्लियर बिल उनको लागू करना था, कर दिया। तो वो एक निर्णायक नेता भी उस तरह के नहीं है। तानाशाह तो बहुत दूर की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।